एवरीवन वेलकम यू ऑल। सो एज़ यू ऑल नो कि अभी जो है हम करेंटली जूलॉजी पोर्शन हमारा कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की। और जूलॉजी पोर्शन के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और वो चैप्टर हमारा था दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसकी टोटल 3 पार्ट्स थी, जिसमें पहली पार्ट थी दैट इज़ टिश्यू के ऊपर, दूसरी थी कॉकरोच और तीसरी थी फ्रॉग के ऊपर। तीनों के ऊपर अच्छे से डिटेल में बातें हो चुकी है, आप उसको जाकर के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, जो कि हमारा बेसिक सा चैप्टर था। इसके बाद जो है अभी से आज से इस वाले लेक्चर से जो है हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसके अंदर आ जाता है हमारा ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, इसके बाद सर्कुलेशन वाला चैप्टर, फिर एक्सक्रीशन, इसके बाद आता है हमारा न्यूरल कंट्रोल्स उसके बाद आता है हमारा लोकोमोशन, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड उसके बाद आता है हमारा दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चैप्टर्स जो है इसके अंदर है। और एक और चैप्टर था हमारा डाइजेशन वाला, वो हट चुका है हमारे नीट के सिलेबस से, तो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा ये सुन करके कि जो ब्रीदिंग होता है और रेस्पिरेशन होता है दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है। क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले जो है इसमें रेस्पिरेशन, हमारी जो भी एनसीईआरटी है उसको ही हम कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स जो है वो उसको हम कवर अप करेंगे, और उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी हम जो है अच्छे से देखेंगे। तो अभी जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है। रेस्पिरेशन एक तरह का फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिको का मतलब होता है कि इसमें फिजिकली क्या होता है कि प्रोसेस होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के जो है केमिकल प्रोसेस जो होते हैं अंदर, मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो है चलते रहते हैं, इसीलिए ये एक तरह का फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। जिसमें कि रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है, तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है केमिकली कैसे जो है कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये है फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है ये वो प्रोसेस होता है जिससे बाय विच वी ऑब्टेन एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर सेल। जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टोर रहता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। अब उसी जो भी एनर्जी है उसी की ब्रेकडाउन जो होती है, उसी बायोमोलिक्यूल्स जो है उसकी ब्रेकडाउन से क्या होता है, हमें ऑब्टेन होती है एनर्जी। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो खाना हम खाते हैं उससे क्या होता है कि हम एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। उसी एनर्जी जो होती है उसकी मतलब फूड जो खाना हम खाते हैं उससे वो हमारी बायोमोलिक्यूल्स है वो स्टोर रहती है हमारे सेल में। और सेल में जो होती है उसी की ब्रेकडाउन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इस बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये थी हमारी रेस्पिरेशन वाली टॉपिक। दूसरी टॉपिक है हमारी दैट इज़ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स होती है। रेस्पिरेशन 2 तरह की हो सकती है। एक होती है एरोबिक, जैसा कि हमें पता है, हमने ऑलरेडी प्लांट्स जो है, जब हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ाया था आपको, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट फिर भी हम इसको अभी यहाँ कवर करेंगे। रेस्पिरेशन जो होता है एक एरोबिक होता है, दूसरा एनएरोबिक होगा। एरोबिक, एरो का मतलब होता है एयर, यानी कि जो जिस तरह की रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो टाइप की रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर ए लग गया किसी भी, मतलब एन लग गया, जैसे एरोबिक है इसके आगे एन लगा हुआ है, तो ये एक तरह का मतलब एब्सेंस होना होता है। मतलब किसी भी वर्ड के पीछे ए एन लग रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज़ें एब्सेंट हो रही है। तो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो एनएरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। एनर्जी जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। 38 एटीपी हमें आपको बताया था कि प्लांट्स जो है, जब मैंने आपको रेस्पिरेशन बताया तो एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन जो होती है उसमें 38 एटीपी जो होता है वो निकलता है, प्रोड्यूस होता है। और जो एनारोबिक होता है उसमें इसके कंपेयर में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो होता है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है उसके केस में एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। और एनारोबिक की बात कर लें तो मसल सेल जो होता है हमारा उसमें एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है। और
यीस्ट जो होता है उसमें भी, और एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, उस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें भी हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमारी तीसरी टॉपिक है कि अब डिफरेंसेस क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। हमने रेस्पिरेशन ऑलरेडी कवर किया है, अभी फिर से हम उसको करेंगे। ब्रीदिंग जो होता है ये कौन से तरह का प्रोसेस होता है? देखो, नॉर्मल जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, दैट इज द इनहेलेशन एंड द एक्सहेलेशन प्रोसेस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, तो ये एक तरह का कौन सा प्रोसेस होगा? फिजिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनहेलेशन हो रही है और एक्सहेलेशन हो रही है, तो ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस हो जाता है अगर हम ब्रीदिंग की सिर्फ बात करें। लेकिन हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन जो होता है एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसके दौरान क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है, एक इनहेलेशन होगी और दूसरी एक्सहेलेशन होगी। सिंपल अगर हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें मल्टीपल स्टेप्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं ये सारी चीज़ें मिला के होती है रेस्पिरेशन। सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम दैट इज़ ये ब्रीदिंग, मतलब सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हैं, वो एक तरह का ब्रीदिंग होता है। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद जो होता है ब्रीदिंग के अंदर ये यूटिलाइज करता है एनर्जी को, मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, यूज़ होती है जो ब्रीदिंग होता है उसमें, और जो रेस्पिरेशन होता है इसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होता है उसके केस में हमें देखने को मिलता है ब्रीदिंग, और सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। मतलब अगर हम ब्रीदिंग की बात कर ले तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ही लिखा हुआ, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ बहुत ही कम में देखने को मिलता है। लेकिन रेस्पिरेशन की बातें अगर हम करेंगे तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी देखने को मिला था, सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके केस में हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेशन। अब जो है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कह लें वो ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला, और इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब फिक्स्ड है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस चार्ट को जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। मुझे पता है कि ये चार्ट मैं जो अभी पढ़ाऊंगी उससे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आप जो है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे नेम्स याद नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे जो होते हैं किंगडम्स हैं। मैं आपको मतलब फाइलम के हिसाब से जा रही हूँ, तो आपको बहुत सारे किंगडम जो होता है उसका नाम आपको नहीं पता होगा। मतलब अगर हम फाइलम की मतलब बेसिकली जो कि अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ते तो वहाँ पे आपको पता चलता कि जितने तरह के जो नाम है वो उस चैप्टर के हैं एनिमल किंगडम के। लेकिन फिर भी जो है हम नाम से भी याद रख लेते हैं और उसको हम डिटेल में वहाँ पे तो करेंगे ही उस चैप्टर में। तो अभी बस हमें नाम याद रखना है और उसमें किस तरह की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है, वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, किस प्रोसेस से, उसे हमें याद रखना है इस चैप्टर में। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लें वो इस चैप्टर का है। तो सबसे पहला जो फाइलम होता है वो होता है पॉरीफेरा, ठीक है, जिसको स्पॉन्जीज भी कहते हैं। तो पॉरीफेरा, इसके बाद सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी जिसको कहते हैं, इसके बाद आता है टीनोफोरा, फोर्थ आता है प्लैटीहेलमिंथस और एस्केलमिंथस, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ और एस्केलमिंथस, ठीक है। ये सब हमें अभी बस ऐसे नाम याद रख लीजिए आप, बस रट लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे अच्छे से हम इसको कवर करेंगे एनिमल किंगडम में। तो ये इन पांचों में जो होता है रेस्पिरेशन जो होती है इसकी बॉडी सरफेस से होती है बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसियस की डिफ्यूजन से जो है इसकी बॉडी सरफेस से क्या होती है रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है नॉर्मल टाइप की, क्योंकि ये जो होता है बहुत ही बेसिक लेवल के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इसके केस में क्या होता है रेस्पिरेशन इनकी बॉडी सरफेस से होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब इससे थोड़ी एडवांस कैटेगरी होगी तो उसमें एडवांस तरीके से जो है रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो 6th में आता है हमारा एनिलिडा, और एनिलिडा जो होता है इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। मैंने आपको फ्रॉग के केस में भी बताया था कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है ये मॉइस्ट स्किन से होता है, जहाँ पे जिसकी नमी वाली स्किन होती है वहाँ से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो एनिलिडा जो होता है इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, तो उसमें हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, मतलब कि उसकी मॉइस्ट स्किन से, ठीक है। 7th जो है हमारा अर्थ्रोपोडा है। अब अर्थ्रोपोडा जो होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, तो इसके अंदर बहुत वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रॉन्स की बात कर ले तो प्रॉन्स के केस में क्या होता है, मतलब अर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है प्रॉन्स, तो प्रॉन्स के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल में अगर हम बात कर ले इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट के अंदर हमें ट्रैकिया देखने को
मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले स्पाइडर और स्कॉर्पियंस की, तो इसमें बुक लंग्स हमें देखने को मिलता है और लिमिलस एक तरह का किंग क्रैब होता है जिसके अंदर हमें बुक गिल्स देखने को मिलता है। और ये सिर्फ ऐसे हमें देखना नहीं है, उसको हमें रट लेना है, अच्छे से याद रख लेना है कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। और ये दोनों खास करके स्पाइडर स्कॉर्पियन और लिमिलस यानी कि किंग क्रैब, इन दोनों के अंदर इसमें बुक लंग्स और इसमें बुक गिल्स, ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद जो 8th है हमारा, दैट इज द मोलस्क। मोलस्क जो होता है इसके अंदर टेनिडिया होता है, मतलब ये एक तरह का गिल्स ही होता है जिसमें यहाँ पे इसका नाम दे रखा है टेनिडिया। तो मोलस्क जो होता है इसके अंदर जो होता है रेस्पिरेशन ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है इसका गिल्स, जिसको हम टेनिडिया कहते हैं। इसके बाद जो है 9th हमारा है, दैट इज द एकाइनोडर्माटा। और एकाइनोडर्माटा जो होता है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं इसकी ट्यूब फिट, ये वहां से रेस्पिरेशन ये करता है। इसके बाद हेमिकॉर्डाटा वाला आता है 10th नंबर, जिसके अंदर हमें गिल्स देखने को मिलता है। इसके बाद लास्ट है हमारा, दैट इज द कॉर्डाटा। कॉर्डाटा जो होता है इसमें सबसे पहले आता है हमारा पीसेस यानी कि फिश जो होता है इसके अंदर गिल्स देखने को मिलता है। दूसरा आता है एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में मैंने आपको ऑलरेडी फ्रॉग के बारे में बता रखा है, तो उसमें मैंने क्यूटेनियस भी बताया, उसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसमें मैंने गिल्स के बारे में भी आपको बताया। फिर लंग्स के थ्रू तो उसमें होती है पल्मोनरी, उसके बाद बकोफेरेंजियल कैविटी जो होता है, ये सब चीजें हमने आपको करवा दिया है ऑलरेडी फ्रॉग के केस में, क्योंकि फ्रॉग एक तरह का एम्फीबियन है। इसके बाद एव्स यानी कि बर्ड्स, इसके बाद मैमल्स और रेप्टाइल्स, इन तीनों में क्या होता है, लंग्स होता है यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है एव्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स के केस में। अब यहाँ से जो होता है स्टार्ट होता है हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जो कि होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमें जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसकी बेसिक बातें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ही सिर्फ बातें करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी माउथ के ऊपर जो है ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज दी नोज की ओपनिंग, है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसको कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर नेजल उसके बाद स्टार्ट होता है, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के अंदर जाते ही क्या होता है हमारा नेसल कैविटी आता है। इसके बाद आता है नेसल चैम्बर, फिर आता है हमारा दैट इज दी बक्कल कैविटी, इधर से हमारा मुंह के पास से आता है बक्कल कैविटी, ऊपर से नेसल कैविटी, दोनों जाके मिलते हैं एक जगह पे जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। अब लैरिंग्स जो होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी ट्रैकिया वाली पार्ट। और अगर एक पोर्शन स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं, अगर हमें ईसोफेगस, देखो क्या होता है, दो ट्यूब होती है, दो ट्यूब जो होती है उसमें से एक जो होती है मतलब आगे की तरफ जो होता है वो ट्रैकिया होता है, उसके पीछे क्या होता है, मतलब आगे की तरफ जो होता है जो हमें ऐसे ऑब्जर्व होता है वो हमारा ट्रैकिया होता है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होता है, उसके जस्ट पीछे ट्यूब होता है, दो ट्यूब, एक होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, एक फूड पाइप होता है, और जो ट्रैकिया होता है वो आगे की तरफ होगा। ट्रैकिया जो होता है इसकी ओपनिंग जो होता है उसके ऊपर कवर रहती है, दैट इज दी दैट इज द ग्लॉटिस, मतलब ट्रैकिया को कवर करने वाला होता है ग्लॉटिस, और जो ईसोफेगस को कवर करता है उसको कहते हैं हम गलेट। तो याद रखना है कि ईसोफेगस को कवर करने, फूड पाइप को कवर करने वाला होता है गलेट, और जो विंड पाइप होता है यानी कि ट्रैकिया होता है उसको कवर करने वाला होता है हमारा ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस जो होता है इसको कवर करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये एक तरह का फ्लैप होता है जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस, ठीक है, और उसी के पास प्रेजेंट होता है हमारा दैट इज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स तक ये समझ में आ गया है। इसके बाद ट्रैकिया स्टार्ट होता है, विंड पाइप। इसके बाद ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्री है, टोटल 12 थोरैसिक वर्टिब्री है हमारी। तो जब 5वीं नंबर की जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है वहां पे जाके ट्रैकिया डिवाइड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। यहाँ से स्टार्ट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारी ब्रोंकाई वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये वाला पार्ट होता है हमारा राइट लंग, इस तरफ होता है हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें क्या होता है, एक नॉच प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा जैसा प्रेजेंट होता है, एक नॉच, मतलब थोड़ा सा स्पेस उसमें कम होता है, तो वो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। एक तरह का नॉच होता है जहाँ पे वो बेसिकली वो जगह जो होता है, स्पेस होता है हार्ट को प्लेसमेंट देने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिकली हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में इसलिए है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो है वहां पे स्पेस बनता है, लेफ्ट लंग जो होता है हमारा वहां पे ही स्पेस बनता है हार्ट के लिए, मीडियास्टिनम जिसको कहते हैं। तो इसीलिए हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको तो मैं बहुत बार इसके डायग्राम को कवर करने वाली हूँ, लेकिन
अब इसकी हम पाथवे देख लेते हैं कि एयर कैसे 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 हमारी जो एल्विलाई होती है, हमारी रेस्पिरेटरी जो फंक्शनल यूनिट होती है, वहाँ तक कैसे जाती है एयर। तो सबसे पहले हमारा पोर्शन आता है दैट इज द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होता है यहाँ से आता है नेजल चैम्बर में, हमारी जो नाक की चैम्बर होती है उसमें जाती है। इसके बाद हमारी फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज दी जहाँ पे हमारा फूड वगैरह आता है। फेरिंग्स में हमारा फेरिंग्स तक हमारा फूड आता है और लेरिंग्स में हमारा एयर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आता है लैरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर शैक और एल्विलाई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्विलाई तक। ठीक है, ये वाली पाथवे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, मतलब इसकी पाथवे के ऊपर ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पाथवे दे देंगे, लेकिन आपको ऐसे अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए कि मतलब ऐसे ऐसे है, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे खत्म है, ये आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं इसके ऊपर, जैसे कि एपिग्लॉटिस जो था वो कवर कर रहा था ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस था जो कि ट्रैकिया को कवर कर रहा था, उस ग्लॉटिस के ऊपर वाली एक ढक्कन होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब हम खा रहे हैं तो माउथ से क्या हो रहा है, बकल कैविटी में खाना जाके हमारे कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है, और जब हम सांस ले रहे हैं तो नेजल कैविटी से एयर कहाँ जा रहा है, लैरिंग्स में जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर फेरिंग्स मतलब जो एयर है, हमारा जो फूड है वो हमारी ट्रैकिया में ना चले जाए, उसको जाना है ईसोफेगस में थ्रू गलेट, लेकिन अगर वो चला गया हमारी दैट इज दी हमारी विंड पाइप में ट्रैकिया के अंदर, इसलिए वहां पे क्या होता है, एक कवर रहता है जिसको कहते हैं हम दैट इज दी, तो उस फ्लैप को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो बेसिकली कवर कर रहा है ग्लॉटिस को, ताकि जो खाना है वो इसोफेगस में जाए, ना कि ट्रैकिया के अंदर, यानी कि जो हमारा विंड पाइप है उसके अंदर ना जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस होती है जो कि कवर करती है ग्लॉटिस को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हमारा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड करता है इनटू, मतलब कहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई को एट द लेवल ऑफ द 5th थोरैसिक वर्टिब्री। हमने आपको बताया है कि 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती है, जहाँ पे 5th लेवल की जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है वहां पे जाके ट्रैकिया क्या करता है, डिवाइड करता है। ग्लॉटिस जो होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, और गलेट जो होता है ये याद रखना है कि ये इसोफेगस की क्या होती है, ओपनिंग होती है। मेडियास्टिनम एक तरह का नॉच होता है जो कि लेफ्ट लंग में होता है, टू प्रोवाइड स्पेस टू द हार्ट। हार्ट को स्पेस देने के लिए ये एक तरह का नॉच होता है, गड्ढा होता है, जहाँ पे हमारी हार्ट जो होती है वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से ये डायग्राम को आपको समझा दूंगी क्योंकि ये बार बार ये वाला डायग्राम आएगा ही। ठीक है, अब जो है हम रेस्पिरेटरी पाथवे के ऊपर बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक आती है कंडक्टिंग जोन और दूसरी होती है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब होता है कंडक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ये हेल्प करता है इन द पासिंग द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द एल्वेलाई। मतलब सिर्फ ये एटमॉस्फेयर से एयर को लाता है और एल्वेलाई तक हमारे ले जाता है। सिर्फ इसका कंडक्टिंग जोन का काम इतना ही है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि ये ह्यूमिडिफाई, जो हमारी एयर होती है उसको क्या करता है, ह्यूमिडिफाई कर लेता है। ठीक है, इसके बाद मतलब यही कंडक्टिंग जोन जो होता है, मैं आपको बताऊंगी कि कंडक्टिंग जोन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका काम क्या है कंडक्टिंग जोन का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है। यही 3 स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये पहला काम होता है कंडक्टिंग जोन का कि ये ह्यूमिडिफाई करता है इनहेल्ड एयर को, जो भी हम इनहेल कर रहे हैं एयर को उसको ह्यूमिडिफाई करेगा। इसके बाद जो इनहेल्ड एयर है उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकता है, तो उसको क्या करता है, वो इनहेल्ड एयर को क्लियर करेगा। तीसरा होता है कि ये ब्रिंग करेगा, लाएगा इनहेल्ड एयर को बॉडी टेम्परेचर तक। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वहाँ तक जो है उसको मतलब मेंटेन करना है बॉडी टेम्परेचर तक उस एयर को, तो वहाँ तक क्या करता है, उस इनहेल्ड एयर को लाता है। अब जो रेस्पिरेटरी हमारा जोन होता है, इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, मतलब मेन काम जो है वो रेस्पिरेटरी जोन में है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसका काम है सिर्फ कंडक्शन करना, एयर को लाना ले जाना। रेस्पिरेटरी जोन जो होता है यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है दैट इज द गैसियस एक्सचेंज, वो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, जो कि होता है एल्विलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में। अब जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहते हैं वो हम देख लेते हैं। दैट इज द कंडक्टिंग जोन जो होता है हमारा, उसमें आता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। जो मैंने आपको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बताया है, यानी कि हमारा जो नाक का जो ओपनिंग होता है उसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं।
वहाँ से लेकर के अगर हम बात कर ले टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये वाला टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेटरी जोन की बात कर ले तो बाकी जो बचा हमारा दैट इज दी, यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बचा, यहाँ तक देखो, यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तो हमारा कंडक्टिंग जोन हो जाता है। लेकिन हमारा क्या बचा अभी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्विलर डक्ट, सैक और एल्विलाई। तो ये चारों चीज़ें जो होती है मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक, ये सारी रेस्पिरेटरी जोन में आ जाती है, जहाँ पे मेन गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। अब ये सारे पार्ट जो होता है इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसी लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, तो मैं उसको आगे वाली डायग्राम जो है उसमें इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है यहाँ तक हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आपको ये अगर हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक जो है ऑलरेडी चैनल पे दे रखा है, आप उसको जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।